जब जब महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है, क्योंकि जिस उम्र में आज के युवाओं को जीवन की कठिनाइयों का ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में महान पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? ये जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अभिमन्यु के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें जान लेते हैं। दोस्तों, महाभारत का ये महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने एक युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी प्रधान सेना में प्रलय मचाकर उसे घायल कर दिया था, उस योद्धा का जन्म और मृत्यु दोनों एक रहस्य है। ये रहस्य लोक और परलोक के ऐसे भेद खोलता है जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 18 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त होना एक रहस्य है। अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा है कि ये पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषरायण ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। शेषरायण ऋषि का यह पुत्र कालयवन कहलाया। जरासंध के बहकावे में आकर कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण चतुराई से कालयवन को राजा मुचकुंद की गुफा में ले गए। कालयवन ने सोते हुए राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद की नजर कालयवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो उन्हें नींद से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि वे कौन से शब्द थे जो कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे। दोस्तों, ये समय महाभारत के 13वें दिन का था। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग असंभव था। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र रचाया कि वह अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे और अगर अर्जुन मारे जाएंगे तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि खुद उस चक्रव्यूह को भेदने पहुँचे अभिमन्यु। भगवान महादेव से मिले विशेष वरदान की वजह से जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया था और उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अभिमन्यु ने अपनी माँ सुभद्रा के पेट में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था और उन्होंने इसी का फायदा उठाया। वह इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त किया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 22 बार बाण मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अभिमन्यु का सामना कर सकें। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये देखते ही दुर्योधन अत्यधिक क्रोध से जल उठा और उसने कर्ण से अनुरोध किया कि सूर्यास्त होने से पहले ही इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही अकेला एक ऐसा योद्धा था जिसने एक साथ 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को भी इसके बारे में एहसास हुआ तब उन्होंने कर्ण से कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसलिए मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, 18 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सभी को परास्त कर आगे बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक करके अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी वो रथ का पहिया उठाकर युद्ध करते रहे और तभी वह क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुँचे स्वयं कर्ण, और कर्ण ने बुरी तरह से घायल और अत्यधिक थके हुए अभिमन्यु को धराशायी कर दिया। अपनी अंतिम सांस गिनते हुए अभिमन्यु के पास फिर कर्ण गए और उनसे कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने यह उपाधि हमसे छीन ली है। अब ये संसार कहेगा कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया।
अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर सदा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वह कुछ शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महायोद्धा जो मात्र 18 वर्ष का था और जिसने कौरवों के 8 से भी ज्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, वह अब उच्च लोकों की तरफ प्रस्थान कर रहा था। सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह भेदना तो याद था, लेकिन उससे निकलना वो नहीं जानते थे। लेकिन इसके अलावा 4 कारण ऐसे थे जिसके चलते अभिमन्यु को प्राण त्याग करना पड़ा। इसमें पहला कारण लोग भगवान कृष्ण को बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते ही अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का महान दुष्करी कार्य मिला। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते थे, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते थे, उन्हें चक्रव्यूह में भेजना पड़ा। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया और घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे। जब युद्ध के नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। अभिमन्यु की वीर गति प्राप्त करने का दूसरा कारण ये था कि निर्णायक समय पर पांडव पक्ष के अन्य योद्धा अभिमन्यु के साथ नहीं जा पाए। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और चक्रव्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर नहीं घुस पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला उसके पीछे कोई नहीं आया। तीसरा कारण, अभिमन्यु का लड़ते लड़ते अत्यधिक थक जाना। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा पहले से युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे, जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ केंद्र में पहुंचता है। अभिमन्यु जहां युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो कदाचित वो बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आ जाते तो भी वो बच जाते। चौथा और सबसे मुख्य कारण था युद्ध नियम के विरुद्ध उनकी हत्या। अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और अंतिम चरण में पहुँचे तो उन्हें दुर्योधन, जयद्रथ और 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी अदम्य साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहे। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार भी टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्थे थे। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार पे वार किए। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने के पूर्व जयद्रथ का वध करने की शपथ ली। तो दोस्तों, इस प्रकार एक महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।